परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। और संदेश से जाने से पहले और आज का वचन के ओर हम आगे बढ़ेंगे। पहले सामुएल 7वां अध्याय उसका 12वां वचन। पहले सामुएल 7वां अध्याय उसका 12वां वचन। 1 Samuel chapter 7 verse 12। तब सैमुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज का संदेश का हेडिंग टॉपिक, अभी तक यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए सहायता किया या तो संभाला और आगे भी वो संभालेगा, क्योंकि और प्रभु का नाम इमानुएल। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और मत्ती 28:20 में लिखा है, देख जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो कभी ना अकेला रहता है ना अनाथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु सेवकाई को मुझे बुलाए तब मैं अकेला कैसे सेवा करूं, और मेरे साथ कुछ लोग भेजें। अगर 2-3 लोग 4 लोग होगा तो हमें प्रार्थना का सपोर्ट मिलेगा और एक दूसरों का हिम्मत मिलेगा, मदद मिलेगा, हम अच्छी तरह सेवा कर सकते हैं करके मेरे अंदर एक सोच थे। मैंने मेरे पादरी साहब को बोला, पास्टर जी आपने मुझे सेवकाई के लिए प्रभु लेकर गया, भेज दिया। अभी आदिवासियों के बीच में, जंगली वासियों के बीच में मैं अकेला हूँ और आपके पास बहुत सारे लोग हैं और कुछ जवानों को मेरे साथ भेज दीजिए। लोग बड़ी खुशी थे। पहाड़ी इलाका पर मेरे गवाही सुनकर बड़ी खुशी थे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। और 4 जवान लोग मेरे साथ आए, मैं भी खुशी थे। ये लोग हमारे साथ हैं, थोड़ा सा हिम्मत मिल जाता ना अकेले रहने से। और कुछ हमारा लोग, जब हम रात को पहुंचा, यात्रा में बड़ी दिक्कत थे, पूरा बारिश थे, ऊपर से पहाड़ गिर रहे थे, लैंडस्लाइड हो रहे बहुत। हमने प्रेयर कर के समय पर पहुंचा और पहुंचते पहुंचते लगभग आधी रात का आसपास हो गया। रात को लोग परेशानी हो गई, निर्णय ले लिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम किसी के जाके जंगल में सोना है। हाँ, बर्फ़ गिर रहे हैं, हम तो वैसे ही पहना हुआ कपड़ा के साथ लोग आए, हम भी वैसे गए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो लोग रात को अलग अलग आवाज़ें, जंगलों में से बहुत सारे आवाज़ आता है ना जानवरों को। हाँ, हवा भी ऐसे लगेगा जो पिक्चर में भूत जब आता है उस वक्त हूँ करके ऐसे आवाज़ आएगा। वहाँ चिड़िया ऐसे बोलेंगे, कोई खटखटा रहा है, बुला रहा है, पूछ रहा है, बात कर रहे हैं, ऐसे स्थिति पर थे लोग ने। और ऐसे खतरनाक जगह पर चढ़ना था। सुबह उठा, हाथ जोड़ दिया, भाई हमारा बस की नहीं है तुम्हारे साथ सेवा करना, हम वापस जा रहे हैं। निकल गया लोग वापस। फिर मैं अकेला हो गया। तभी प्रभु ने बोला, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, है ना, मैं तेरे पास ही रहूँगा, तेरे संग। परमेश्वर का वचन हमें साथ देते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है ना, उनको परमेश्वर कभी अकेला या अनाथपन महसूस होने भी नहीं देता। सबसे नॉर्थ में आए, अकेले आए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर भी हम सेवा अकेले शुरू किए, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। हाँ, मेरे अंदर विश्वास है, प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। ये बात बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी, कोई भी आप अकेले नहीं हैं। ये लिए बोला था मैं अकेला हूँ, नहीं यार, 7000 लोग मैं तुम्हारे लिए रखा हूँ, तुम्हारे जैसे। हम सोचते हैं, हम अपने आप को जो स्थिति को देकर
या हम जो जिस रास्ते पर हम गुजर रहे हैं उसको देखकर हम बोलते हैं या सोचते हैं हमारे लिए कोई नहीं है, हमारे लिए कोई हो या ना। अगर कोई आप जिनको अपना लिए हमारे लिए सोचेगा ना, वही सबसे पहला धोखा देकर भागेगा। मेरे साथ हुआ एक ही रात में लोग भाग गया, है ना। लेकिन परमेश्वर धोखा देकर भागने वाला नहीं है ना। हो सकता है हम प्रभु को धोखा देकर हम दूर हो जाते हैं, हम पीछे हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी अपना वायदा से दाएं बाएं नहीं मुड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर शमूएल प्रभु का दास और इस्राएल लोगों को बुलाकर बहुत अच्छा एक विजयता प्रभु ने दिया है। और ये लोग कह रहे हैं मिस्पा में इकट्ठे होकर वहाँ पर कह रहे हैं एबेनेजर, अभी तक यहोवा परमेश्वर हमें सहायता किया गया। हालेलुया, अभी तक सहायता किया, और उसका मतलब क्या है, आगे भी करेगा। हमें अभी तक आपको चलाया परमेश्वर, 2025 आज के 28 तारीख तक चलाया हो परमेश्वर। आने वाले समय पर भी जितना दिन प्रभु आपके लिए संसार पर नियुक्त करके रखा है, उसी दिन तक परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप हिम्मत ना हारें, थकना नहीं, परेशानियों को देखो मत। आज भी मैं पीछे मोड़ कर देखेंगे तो मैं अकेला है, ठीक, लेकिन प्रभु मेरे साथ है। इसलिए हम हमारे साल सेवकाई में बढ़ते जाता है। हर एक दिन वो साथ चलता है, वो आगे चलता है, मैं उनके पीछे चलता हूँ, और इसलिए हम हर जगह हर बातों में सफलता को मैं प्राप्त करता हूँ। प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, चुनौतियाँ आता है, शरीर में, मन में, संगति में, लोगों के साथ, सेवकाई में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन उसको हमारे आगे जाने वाले प्रभु यीशु वो ठीक करता है। हम उनको उपस्थिति में हर एक प्रॉब्लम को पहुंचाते हैं, वो उसी में से मुझे बचाते भी और निकालते भी और आगे लेकर चलते भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि वो एबेनेजर भी है और इमानुएल भी है। आमीन। वो आज और कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, ना वो बदलते, ना मिटते, ना भूलते, ना त्यागते, पूरा का पूरा उन्हीं को पर भरोसा रखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये लोग उससे पहले और इस साल में परमेश्वर हमें बहुत सारे बातें हमने गुजर कर आए होंगे ना, आप भी मैं भी, है ना। घबराया होगा, डरे होंगे, चिंता किए होंगे, है ना, सोचा होगा, जम गया होगा, आप आगे कदम रखने के लिए भी कुछ नहीं दिख रहे होंगे, पूरा अंधकार होगा, बीमारियां, परेशानियां, हाँ, निंदा, बदनाम, झूठे इल्ज़ाम, कई बातें, कई समस्या, कई परेशानियां आप पार करके आए होंगे, है ना। कोई भी ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ परेशानी का, कुछ ना कुछ समस्या को आप सामना किए होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज देखो वो समस्या है ही नहीं, आप उसमें से बाहर आ गया, आया नहीं आया। हो सकता आज और दूसरे में जा रहे होंगे, हर रोज अलग अलग प्रॉब्लम का आप सामना कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ रुकावट आ रहे होंगे, आपका जॉब में, बिजनेस में, या सेवकाई में, या जीवन में, या परिवार के जीवन, कहीं से भी, है ना, या शरीर के स्वास्थ्य में। एक बीमारी चलेगा, दूसरा बीमारी, एक प्रॉब्लम चलेगा, दूसरा, एक बड़ी समस्या जिसको देखकर आप चौंकते थे, डरते थे, घबराते थे, दूसरा उससे बड़ा एक। लेकिन आप पीछे मोड़ के देखें, प्रभु ने निकल गया ना। आप गाड़ी में, बस में, या ड्राइविंग करने या ट्रेन में जाते वक्त, ट्रैवल करने के वक्त आप देखोगे ना, सामने देखोगे आपको कुछ दिखेगा, रोड दिखेगा, है ना, रोड दिखेगा, लेकिन
साइड में आप देखोगे ना, साइड में जब आप देखोगे पेड़ है, बिल्डिंग है ना, और जो जो आप देख रहे हैं गाड़ियां, सब क्या कर रहा है, दोनों साइड भागेगा, है ना, भागेगा आपको दोनों साइड आप देखोगे रोड। लेकिन वो वैसे ही रह रहा है, लेकिन हम इतना स्पीड है ना, वो बिल्डिंग पेड़ सारे क्या गाड़ियां सब भागते हैं। आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर प्रवेश करके जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, ऐसे लगेगा। और फ्लाइट में जाओगे और ज़्यादा, आप बादलों का अंदर भीतर घुसकर आप जा रहे होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, मज़ा आता है, क्योंकि हमारे सामने जाने वाले कौन है, यीशु मसीह, हालेलुया, है ना। यीशु राजा आगे जा रहे हैं, होसन्ना गाना गाएंगे, है ना, या यर्दन आ जाए, या पहाड़ आ जाए, या परेशानी आ जाए, या शत्रुओं को सेना आ जाए, हम उसको क्या करेंगे, हाँ, जीतेंगे, लाल समुद्र पार करेंगे, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हाँ, भजन मुझे बहुत अच्छा एक वचन अच्छा लगता है, भजन संहिता 18 का 29 पढ़ें शायद। क्योंकि तेरी सहायता से मैं, हालेलुया, हर एक विश्वासी के अंदर ये होना चाहिए, क्योंकि तेरे सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ। सेना पर दावा करता मतलब क्या है, सेनाओं के भीतर में घुसकर जाऊंगा। मेरे बाइबल में ही लिखा है, हैं? आपकी ओर से, मतलब आपके ओर से उम्माले नान और सेनेकुल पाइंद सिल्वेन, पाइवेन, मतलब आपकी सहायता से मैं अकेला एक सेना के बीच में क्या करूंगा, घुसकर जाऊंगा, और अपने परमेश्वर की सहायता से, और मेरे परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूं। सरपना के ऊपर छलांग मारकर मैं पार कर लूंगा, जितना बड़ा सरपना है, या यरीहो दीवार क्यों ना हो, रुकावट, सरपना क्या है, रुकावट है, हालेलुया। चपाड़ आज मैं छलांग मारकर बाहर आ जाऊंगा, किसके ओर से, जो मुझे सामर्थ्य देते उनके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता। परमेश्वर का वचन को जीवन में अनुभव करना है, आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा, हालेलुया। मत्ती 17 का 20 में यीशु ने बोला, लोगों ने पूछा हमसे क्यों नहीं हुआ। काफी लोग बोलता, कई पादरी मेरे से पूछा, अरे यार हम भी तो पादरी यार, हम भी तो पादरी हैं, क्या हमें प्रभु नहीं बुलाया क्या, तू बड़ा, हाँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, हम भी तो पादरी हैं, फिर हमसे क्यों नहीं हो रहा। मैंने बोला पूछते, तू खुद बोलते आप पादरी हूँ, प्रभु हमें बुलाया, फिर क्यों नहीं कर रहे आप। मैं उल्टा पूछता हूँ, क्या लिखा है उसमें 17 का 20। उसने उनसे कहा, हाँ, अपने विश्वास की घटी के कारण, हालेलुया। हाँ, चेले पूछ रहे हैं हमसे क्यों ये बीमारी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा अविश्वास के कारण, विश्वास की घटी के कारण, विश्वास की कमी के कारण। आज भी कई मसीह लोग, कई परमेश्वर का दास दासियां या परमेश्वर का बच्चे इसीलिए मार खाते हैं, चिन्ह चमत्कार या चंगाई छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाता है, या शैतान पर विजय नहीं प्राप्त कर नहीं पाता है, क्योंकि विश्वास की गति के कारण। और आगे लिखा है, यदि क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, हाँ, यह सरक कर वहाँ चला जा, वो चला जाएगा, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना हो। हाँ, पहाड़ भी चले, तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगा। लेकिन आजकल हर एक बातें असंभव है विश्वासियों के लिए,
हर बातों में परेशानी है ना। प्रभु बोलते हैं हर एक बात है तुम्हारे लिए, कोई भी बात असंभव नहीं होगा। मेरे अंदर कहां से आया है? मैं भी वही बाइबल पढ़ रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हैं वही बाइबल मैं भी पढ़ रहा हूं, जो बाकी प्रभु के दास लोग जो बोलते हैं वही बाइबल मैं भी पढ़ रहा हूं। कारण क्या है? उस वचन को मैं इस्तेमाल करता हूं, समझता हूं, जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम चैलेंज करते हैं, प्रॉब्लम को सामना करते हैं। दाऊद क्या बोला? आपकी सहायता से मैं एक सेना का भीतर प्रवेश करूंगा, है ना। और जितना भी सरपण आएंगे छलांग मारकर मैं बाहर आऊंगा। गोलियत ने बोला डरवाया था बहुत कुछ, और दाऊद ने क्या किया? जिस परमेश्वर का तूने निंदा किया वही सेनाओं का यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं तेरे पास आऊंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। बोलने के लिए हिम्मत होना, वचन पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के वक्त ही आपका वचन पढ़ने के वक्त ही मालूम होता है आप कितना विश्वास में मजबूत है। वचन पढ़ने में मालूम हो जाता है। अच्छा पढ़ने वाले बच्चे फटाफट पढ़ेगा, है ना। इतना पढ़ने वाले बच्चे नहीं है करके मालूम, डरेंगे नहीं कहीं पर। परमेश्वर का वचन बोलने के वक्त, पढ़ने के वक्त, प्रचार करने के वक्त क्या होना चाहिए? हाँ, हिलना चाहिए, शैतान नहीं हिलना चाहिए, समझे। केवल बोलने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन कभी केवल व्यर्थ नहीं आता है। जिस काम के लिए भेजा जाता वो काम पूरा कर कर आता, वो प्रेज़ द लॉर्ड, कर कर आता है। करना है, करना है। मैं नॉर्मल बात करता हूँ, सामने वाले बात करेंगे तो उनके अंदर भूत है, तो बगल में भूत है तो वो अपना आप चिल्लाता है। मैं नॉर्मली बात करता हूँ। परिवार में लोग पूछते क्या कौन चिल्ला रहा है? जिससे मैं बात करता हूँ उनके घर पे भूत है तो अपना आप चिल्लाते हैं, भागते हैं। मैं जा रहा हूँ, जाओ, मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, कई 1000 किलोमीटर दूर पर मैं बैठा हूँ। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर का वचन काम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम नष्ट नहीं हुआ। बिलाप की 3:22 पढ़ें। आज हम 2025 को समाप्त कर रहे हैं। हम इस साल का अंतिम आराधना पे हमें हमारा विश्वास कैसे है? हर साल नया साल आता है, हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, है ना। लेकिन हमारे जीवन के परिवर्तन क्या है और हमारा सोच विचार क्या है? पढ़ें। बिलाप गीत 22। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा और महाकरुणा का फल है। महाकरुणा का फल। अभी बोला मैंने, वचन पढ़ने के वक्त खुलना चाहिए, हिलना चाहिए बिल्डिंग। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। प्रभु उनकी दया अमर है, वो उनकी दया अमर हमेशा के लिए। 2025 को शुरुआत को देखा, इस अंतिम सप्ताह को हम देख रहे हैं। वो आपकी शक्ति सामर्थ्य नहीं, आप तो बेकार है, मिट्टी है ना। लेकिन परमेश्वर की अति महाकरुणा का धान है और उनकी करुणा अमर हमेशा दया। इसलिए आज मैं और आप जीवित हैं। हमारे अंदर क्या देखा? कौन सी चीज देकर आप उनको खुश कर सकते हैं? क्या रिश्वत दोगे? क्या घूस दोगे? हाँ, आपको संभाल के रखने के लिए प्रभु को? या कौन सा दान दोगे? हाँ, सोना चांदी दोगे? क्या दोगे? कौन सा खूबी आपके पास है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
ये परमेश्वर का अनुग्रह आज के दिन हम देख रहे हैं। कई परेशानियां, समस्याएं, है ना। पढ़े 23 पढ़े 3 का 23। प्रति भोर में नई होती रहती। हाँ, उनकी करुणा प्रति भोर में, हर एक रोज, हर सुबह परमेश्वर की करुणा, दया, उनकी कृपा दृष्टि हम पर नया होता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की दया करुणा सामने बैठा वाला करुणा नहीं है, ठीक है। उस करुणा को भी परमेश्वर की करुणा का जरूरत है। या तक जितने भी घमंड है सारे खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएंगे, नाम निशान भी नहीं होंगे हम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका दया नहीं आता, दया नहीं है, समझे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परेशानी आता है, ये सभी को आता है, सबको आता है। 31 पढ़े। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। हाँ, 32 भी पढ़े। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपना मन से हमें दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं देता है, समझे मारे। अगर इस साल में कुछ परेशानियाँ, समस्या हमारे जीवन में आया होगा, उसकी वजह से आप परेशानी होंगे। विश्वास की परीक्षा अलग है। खुद के गलतियां, कुछ कमियों का कारण भी प्रभु ने कुछ शिक्षा ताड़ना में मिलता है। कुछ बातों का प्रभु हमें अनुमति करता है ताकि हम सुधरें। वो मन से नहीं, है ना। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को पीटते हैं, डांटते हैं, ताना देता है, ये किस लिए है? बुरा सोचकर, हाँ, मार डालू करके। क्यों? जीवन सुधार के लिए, इसलिए लिखा है। वो फिर भी वो छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, मौका देते हैं, धारणा देते हैं, शिक्षा देता है। ऐसे स्थिति इस्राएलों के ऊपर भी आए। पहले वापस आ जाएं पहले सामुएल 7वां अध्याय पर। जब ये लोग परमेश्वर का विरोध का काम करते थे, अभी ये लोगों ने बोला एबेनेजर, अभी तक यहोवा परमेश्वर ने हमें सहायता किया है, लेकिन ये बड़ी खुशी, आजाद छुटकारा के बाद ये लोगों ने प्रभु का मिस्पा में इकट्ठे होकर प्रभु का धन्यवाद किया। लेकिन उससे पहले लोगों ने क्या किया है? प्रभु का दुख दिया, परमेश्वर को दुख दिया उन लोगों के जीवन में। मेरे प्रिय, आज ये 2025 को हम समाप्त करने वाले। हो सकता हमारा कुछ गलती के कारण, हमारे कुछ कमी के कारण, या आत्मिकता का कमी, या प्रार्थना का कमी, या पवित्रता का कमी, या हमारा संगति का कमी, हमारी संगति का कमी, जो प्रभु के लिए दिया हुआ समय है, या कलीसिया में इकट्ठा होने का कमी हो सकते हैं हम दुनियादारी, पवित्रता में छोड़कर दुनियादारी में चले गए, दुनिया का ऐश करने चले गए होगा, रिश्तेदार, परिवार को या मित्र लोगों को खुश करने के चक्कर में चले गए, प्रभु का आज्ञा व्यवस्था को उल्लंघन करने के कारण कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी आए होंगे, समझे। लेकिन अभी ये वक्त है ठीक करने का, अभी वक्त है ठीक करने का, ताकि आने वाले नया साल हमें आशीषित रहें। प्रेज गॉड। ये प्रॉब्लम क्या हुआ था? दूसरा वचन पढ़े, 7:2 में एक लास्ट लाइन पढ़े। और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यरूशलेम के पीछे चलने लगे। इस्राएल के सारे घराना विलाप करते करके, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के स्मरण करके विलाप करते रहा, ऐसे लिखा। लिखा ट्रांसलेशन का, यहोवा की स्मरण करते हुए विलाप करते रहा। समझ आते हैं? रो रहे हैं, विलाप क्या बड़बड़ा रहे हैं, खुरकुड़ा रहे नहीं, बड़बड़ा रहे हैं। हे प्रभु प्रभु, हम परेशानी हैं, रो रहे हैं,
व्याकुल और अंदर किसको स्मरण करके, समझे? अभी अपना गलतियां कमियां जो प्रभु के विरोध में किया वो महसूस कर रहे हैं लोग, समझे? तभी तो परमेश्वर की याद आता है। अपना मनमानी करते हैं, प्रभु आगे व्यवस्था का उल्लंघन करके ऐश करते हैं, दुनिया में चले जाते हैं, चर्च नहीं आते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ता है ना? मम्मी पापा चर्च जाएंगे, बच्चे घूमने चले जाते हैं अपने यार दोस्तों के साथ, उल्टे पुल्टा काम करते हैं। लेकिन कुछ घटना आ गई, विपत्ति आ गई, परेशानी आ गई, नुकसान आ गई, रुकावट आ गया, कुछ समस्या आ गए, अब फंस गया, अब किसका याद आ रहा है? परमेश्वर के याद आ रहा है। परमेश्वर के स्मरण करके लोग व्याकुल करने लगे। तब परमेश्वर के दास शामुएल के द्वारा उनके मुंह से एक बात निकल रहे। पढ़िए 3 वचन। तब सामुएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, हाँ, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराये देवताओं और अस्तोरे देवियों के बीच को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, शत्रु का हाथ में लोगों ने फंस गया। अब कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए, केवल परमेश्वर ही बचाएगा। इसलिए यहोवा का स्मरण करके लोग अंदर दुखित हो रहा है। तब इन लोगों का बात परमेश्वर के दास को मालूम हुआ। अब रो कर क्या परेशानी यार, क्यों चिंता कर रहे हैं? अपने पूरे तन मन से मन फिरा कर, और ये नील तुम्हारे बीच में से अन्य देव देवता और अस्त्रोत का मतलब एक स्पेशल, कुछ लोग बहुत सारे लोगों को मानेंगे लेकिन एक को एक खास रूप में मानते, समझे ना? कुछ लोगों के अंदर बहुत सारे प्रभु का नाम पसंद की कुछ स्वभाव होंगे, आदत होंगे, या कुछ रिश्ता हो गया, कुछ व्यवहार होंगे, या कुछ फ्रेंडशिप होंगे, लेकिन उसी में से भी एक खास एक चीज का कि ये गुलामी हो गया होगा। समझे? समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत सारे गलतियां, लेकिन उसमें से एक खास गलती भी है, समझा ना? उसको भी हटा दो, है ना? उसको भी हटा दें, समझे? परमेश्वर किसी के छोड़ेगा नहीं। हमारे अंदर कमी है तो अपना वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। बहुत सारे गलती होंगे हमारे पास, लेकिन उसमें से कुछ खास गलती को हम छोड़ नहीं पाए थे, है ना? कुछ आदत को छोड़ नहीं पाते, कुछ रिश्ता को, कुछ दोस्ती, है ना? छोड़ने के लिए बोलेगा प्रभु, जो गलत करे छोड़ दे, उसका सब कुछ छोड़ दूंगा मैं, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा ना। कुछ लोग बोलते हैं ना, दारू छोड़ूंगा, बीयर छोड़ूंगा, तम्बाकू छोड़ूंगा, गुटखा छोड़ दूंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ूंगा। प्रभु बोलता है दारू तम्बाकू गुटखा भी छोड़ना है और सिगरेट को भी छोड़ना है। मैंने सब कुछ छोड़ दूंगा, खोट क्रोध विरोध सब छोड़ दूंगा, लेकिन गुस्सा का नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा को भी प्रभु बोलते छोड़ना। समझा ना? समझाने के लिए बता रहा हूं। मतलब कई गलतियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक खास चीज भी है, उसको भी आपको छोड़ना पड़े। सब कुछ दूंगा, सिर्फ एक चीज में अपने लिए रखूंगा, है ना? सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन एक चीज में नहीं भूलूंगा। फिर ये दिक्कत है। प्रभु बोलता उसको भी भूलना है, जो आप नहीं भूलना चाहते, जो आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, जो आप नहीं हटना चाहते हैं। हालेलुया। जिसको हम कट नहीं करना चाहते उसको भी कट करना है, करके फिर क्या करना है? परमेश्वर की अपने संपूर्ण मन से उपासना करो, तब जाकर 100% मन फिराना है। ये नहीं संडे में बिल्कुल 100% प्रभु का बेटा बेटी हूं,
बाकी दिनों में या तो मैं 6 दिन प्रभु के लिए रहूंगा, एक दिन मैं अपना मनमानी करूंगा। प्रभु बोलेगा 6 दिन भी और ये जो 1 दिन भी, वो भी क्या करना है, ठीक होगा, तभी तुम्हें आशीष दूंगा, छुड़ाऊंगा। समझे? प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या करते हैं, प्रभु इसलिए बोला 6 दिन तो अपने लिए काम करो, लेकिन 7वां दिन मेरे भवन में आना है, तब तुम्हें आशीष है। प्रभु ने बोल रखा है। लेकिन हम क्या करते हैं, कंपनी क्या बोलता है, 6 दिनों में किसी भी दिन छुट्टी ले लो, लेकिन संडे के दिन आना है। अगर आओगे डबल सैलरी। बंदा का मुंह पे पानी निकलता है। हाँ जी, बंदा का मुंह पे पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा? और समोसा मिलेगा, ब्रेड पकौड़ा मिलेगा, लंच भी मिल जाएगा। कई कंपनियां रात को डिनर भी देकर भेजेगा, डबल सैलरी प्लस बोनस, है ना, एक के साथ 2-3 फ्री, समोसा भी, चाय भी, या कूल ड्रिंक भी, खान पान भी। परमेश्वर का काम क्या है, 6 दिन तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम करो, 7वां दिन मेरे भवन में आओगे, तब ये 6 दिन का जो मेहनत, जो परिश्रम कर रहा ना, उसका फल आपको मिलेगा। आशीष किया। लेकिन शैतान, आप तो भूखे हैं ना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, चिंता है ना, हैं? मैं 1 महीना काम करके 300 रुपये सैलरी लेकर 2 महीना जमा करके, दिनकरन जब इंडिया गेट में आया तभी मैंने 700 रुपये का और भी कुछ पैसा जमा करके पैदल जाके जो बस में देना था ना, वो पैसा भी जमा करके 700 रुपये के कैसेट लेकर आया। 2 महीना का सैलरी में क्या लेकर आए, कैसेट लेकर आए। कौन सा कैसेट? यीशु मसीह के गाना सुनने के, तमिल कैसेट, क्योंकि हिंदी नहीं जानता है। तमिल पास्टर आ रहा है वहाँ से, तमिल कैसेट मिला, ले लिया मैंने। सोच के देख, आगे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, घर का किराया देना है, वो नहीं सोचा मैं। किराया लेकर आए, कैसेट लेकर आके मैंने जिन के पास कैसेट नहीं है, उन्हीं लोगों को मैंने कैसेट लाइब्रेरी चलाया। बड़ी खुशी है, आनंद है। खाने के बारे में हम सोचते नहीं। कल भी पता नहीं मैंने किसी के साथ शेयर किया था, 1.5 रुपए का हाफ प्लेट दाल चावल मिलते हैं देवली पर थे। आजकल नहीं मिलता है दाल चावल हाफ प्लेट। जहाँ रिक्शा रेडी वाले खाते हैं, रिक्शा वाले भाई लोग है ना, मेहनत करते हैं, पसीना करते हैं, 3 रुपए के फुल प्लेट थे। उस वक्त मुझे 1.5 रुपये जमा करने के लिए कभी कभी 2 महीना लग जाता है। 1.5 रुपये जमा करने, दान मिले, कौन देता मुझे दान? कोई नहीं देते। 1.5 रुपये इकट्ठा करके बड़ी खुशी से जाऊंगा, आज आधा प्लेट दाल चावल खाएंगे यार। जैसे हाथ में लूंगा ना, कोई भूखा प्यासा आ जाएगा, भैया भूख लग रहा है जी, लो। फिर 1.5 महीना 2 महीना फिर मैं इंतजार करते थे अगला खाना, वैसे आ जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को, समर्पण को, लगन को देखता है ना। हम क्या देखते हैं, छोड़ो एक चीज से तो छोड़ दें उसको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें खाना है, प्रभु बोलेगा उसको छोड़ दें। उपवास ना करो, फंस के लोग अभी कह रहे हैं सब कुछ छोड़ दो, और जो चीज तुम्हारे अंदर जो खास चीज है उसको भी छोड़ दें, तब जाकर परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। हमें
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है। शमूएल ने बोला, तब ये लोग क्या कर रहे हैं पता? हाँ, क्या दोबारा तीसरा, केवल यहोवा का तुम क्या करना है? उपासना करें, आराधना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आराधना करते हैं, हम 6 दिन मनमानी करते हैं, 7वां दिन 100% बन जाते हैं। नहीं, बिल्कुल 7 दिन भी 100% रहना, समर्पण लगन रहना। दुनिया उल्टा है, दुनिया हमेशा उल्टा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में ऐसे उल्टा, शादी होगा तो बोलेगा ये 2 है, प्रभु बोलते 1 है ना। दुनिया बोलेगा एक बंदा 10,000 का बकाया तो मारेगा, तो 2 बंदे मिल गया तो दुनिया का गिनती में कितना आ गया? 1 × 2 2,000 लोगों को मारे, है ना। लेकिन प्रभु क्या बोलते? 10,000 को मारे। परमेश्वर का गिनती अलग है, परमेश्वर का वचन समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। 100% पूरा। हमारे मुंह पर पानी आ जाता है लालच को देकर, है ना, फ्री को देकर, इनाम को देकर, है ना। पिछले हफ्ता दिल्ली पुलिस ने किसी के इनाम चाहिए तो इसमें क्लिक करो करके दिल्ली पुलिस ने एक QR कोड दिया। मालूम है ना कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम। लोगों ने बड़ी लालच होकर कुछ किया, वहाँ पर शिक्षा मिला, इनाम नहीं मिला। हाँ, साइबर क्राइम जो गलतियाँ, पैसा लूटपाट होता है, उसी के लिए सावधान रहने के लिए शिक्षा मिला। लोगों को लालच है, इनाम फ्री मिल रहा तो बस कहीं पर भी घुस जाते हैं, लाखों लगा देते हैं। हाँ, 1 लाख रुपए दे देना, ये 1 हफ्ते में 2 लाख बन जाए तो बस सारे बेच पूछ कर देते, धोखा खाते हैं। हाँ, दिल्ली पुलिस ने कई अलग अलग तरीके से सावधान चेतावनी प्रचार करता है, सावधान रहो, लेकिन कौन मानता है? इंस्टा सोशल मीडिया में जाते हैं, मारते हैं, मार का कराते हैं, बर्बाद हो कराता है। इसलिए बोला एक नया आइडिया निकाला, आपको इनाम चाहिए तो इसको क्लिक करो। देख लो, काफ़ी लोग क्लिक किया, सबको शिक्षा मिला। इनाम के पीछे भागते हैं। शैतान, प्रभु बोलते हैं 6 दिन तू अपने लिए काम करो, 7वां दिन मेरे भवन में आ जाओ, तब 6 दिन का मेहनत का फल मैं तुम्हें दूंगा, बचत भी रहेगा। हालेलुया। बंदा 7 दिन काम करने के बाद भी बचता नहीं, बचता है? हाँ, बचता नहीं। मेरे पास पूरा भरा पड़ा है, बचता है, खाना भी है, मेरा ज़रूरत जो पूरा होता है। क्यों नहीं? क्यों होता है? हम खूब मदद करते हैं, खूब खिलाते हैं, हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं। हालेलुया। कुछ नहीं रहता हमारे पास, फिर भी अगले जरूरत आते हैं, हम पूरा हो जाते हैं। कैसे होता है? स्वर्ग की ओर से पूरा होता है, परमेश्वर की ओर से पूरा होता है। हम परेशानी होता नहीं, इसलिए हम जमा करता नहीं, जैसा आते वैसे दे देते हैं। चले जाओ भाई, मेरे पास मत रुको, रुके तो लालच आ जाएगा। परमेश्वर पर पूरा भरोसा रख के हम चलते हैं। हालेलुया। हर एक आवश्यकता, ज़रूरत परमेश्वर की ओर से मेरा पूरा होता है, इसलिए वो जैसे देता है वैसे हम करके चलते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बरकत वहाँ से आता है। छुट्टी वाला बोलेगा, अच्छा 6 दिन छुट्टी कर लो, किसी भी दिन ले लो, लेकिन संडे नहीं देंगे। मालूम है शैतान को, ये इसको संडे चर्च में जाएगा तो आशीष पाएगा, इसीलिए तू कंपनी में आ जाओ। समझदार कौन होना है? हैं? आपको होना है। लालच के पीछे भागा मैं तो भैया, वहां जाके डबल सैलरी लेकर आके 3, 4, 5 गुना अस्पताल में दोगे, या चोरी हो जाएगा, या नुकसान हो जाएगा, या तो आग लग जाएगा। लगता नहीं लगता है? कमाई चला जाता है ना, या बैंक बैलेंस में रहता है? रहता है। कारण क्या? सोचता नहीं हम। सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन ये एक चीज को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर स्पेशल करके देखा, सब कुछ छोड़ दो जो प्रभु का नाम पसंद है, और साथ साथ उसको भी छोड़ दे जो आप नहीं छोड़ना चाहते हैं। तब परमेश्वर आपका क्या करेगा?
बिल्कुल आजाद करेगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? 4 तब इजराइलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया। कौन किया? इजराइलियों ने। हाँ, पादरी ने नहीं किया। पादरी ये नहीं करना। आजकल कई पादरी हम बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो, ये हटा दो, वो हटा दो, ये बहा दो, हाँ ये मत पहनना, वो मत करना। पादरी हम बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलता। मैं बोलता हूँ? मैं नहीं बोलता। कौन हटाएगा? मैं वचन बोलता हूँ, खुद हटाता है। हालेलुया। मैं नहीं बोलता बपतिस्मा दे रहा हूं, आ जाओ। मैं नहीं बोलता ये हटा दो, वो हटा दो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ। लेकिन जो वचन सुनता है, जो परमेश्वर का बात मानता है, वो अपना आप हटाता है। मुझे किसी ने नहीं बोला ये सब कुछ छोड़ कर आ जाओ, मैं अपना लोग ने किया। जब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा ना, पादरी जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी को। लेकिन दुनिया बोलते हैं पादरी धर्मांतरण करते। भैया किसी के बस की नहीं है किसी को परिवर्तन करना है, होता है? किसी के कहने पर कोई नहीं आता है। लालच में आ रहे होंगे, कोई लालच दिखा रहे तो लालच दिखाने वाला भी, लालच के पीछे भागने वाला भी मार खाएंगे। फिर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परिवर्तन अपना आप आता है। लोग ने अपना परेशानी का कारण अपने सारे गलतियों को दूर किया, और जो खास चीज है उसको भी लोगों ने दूर किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद लोगों ने क्या किया? पहले जो छोड़ना है, जिसको दूर करना है, जिसको हटाना है, उसकी बात क्या करना है? और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। हाँ, लोगों ने उसके बाद केवल परमेश्वर को उपासना करने लगे है। उसके बाद क्या? हटाया, और हटाने के बाद क्या किया? परमेश्वर का आराधना किया। उसके बाद क्या किया? 5 फिर सैमुएल ने कहा, सब इजराइलियों को मिस्पा पे इकट्ठा करो, और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। जो छोड़ना उस चीज को छोड़कर, जो हटाना उस चीज को हटाकर, सच्चे मन से मन फिराकर परमेश्वर के आराधना करने के बाद ही आपको प्रार्थना करना। प्रभु के लिए आराधना करने का मतलब क्या? आप अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण करने के बाद आप दुआ करोगे, आपकी प्रार्थना का फल मिलेगा। जख्म हो गया तो पहले साफ करना पड़ता है, उसके ऊपर केवल दवाई लगाना से ठीक होगा? और सड़ जाएगा, फिर कटवाना पड़ेगा, है ना? कटवाना पड़ेगा। पहले साफ करना है, साफ सफाई। आपका मन को साफ सफाई करना है। मन के अंदर जो क्रोध, विरोध, गुस्सा, बुराइयां, बदला, ये सब पहले हटा दो, उसको ठीक करो। हटाना भी ठीक करना, प्रेज़ द लॉर्ड। और पूरा समर्पण करना। प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करो। समर्पण करना, प्रभु के साथ मेल मिलाप होना। उपासना के मतलब क्या? आराधना का मतलब क्या? ताली बजाकर हालेलुया हालेलुया बोलने से नहीं है। अपना जीवन समर्पण करना, हालेलुया। गंदगी के दूर करना, समर्पण करने के बाद परमेश्वर का दुआ करना। तब बोला, लोग ने हटा दिया, दूर कर लिया, सफाई हो गया, और प्रभु की आराधना कर रहे। तब शमूएल ने बोला, आ जाओ तुम लोग, मिस्पा में आ जाओ। परमेश्वर की कलीसिया, मिस्पा क्या है? परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का भवन में आ जाओ, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इसके ऐसे रखे, क्योंकि लोग ने शमूएल से बोला, हमारे लिए दुआ करो। काफ़ी लोग बोलते हैं, पादरी साहब
हमारे लिए अच्छा सा प्रार्थना करो। मैं बोलता मेरे प्रार्थना एक ही जैसा होता है। मेरे लिए थोड़ा समय लेकर प्रार्थना करो। मैं घुमा फिरा कर प्रार्थना नहीं करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। इतना फालतू बोल प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भी समय नहीं है, इतना फालतू सुनने के लिए प्रभु के पास भी समय नहीं है। लोग सब प्रभु यीशु ने क्या बोला, लोग बक 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 बोलने से ज़्यादा सुनेगा करेगी। लोग सोचते यीशु ने बोला, जो बोलने सीधा बोलो। हालेलुया, है ना। 12:23 पढ़े, इसको ऐसे रख लीजिएगा। हाँ, पहले शमूएल 12:23। लोग ने आकर शमूएल से प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब मदद मांग रहे हैं, हमारे लिए दुआ करो, अच्छा से दुआ करो। पढ़े, फिर यह मुझसे दूर होकर कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं, मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ये लोग ने आकर क्या करे, हमारे लिए अभी पढ़े 5। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं देखा पता। और पढ़े 8 वचन पढ़े, 7 का 8। और इजराइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। कह रहे हैं लगातार हमारे लिए दुआ करें। पादरी साहब हैं, विश्वासी क्या छागत है। कई विश्वासी क्या करते हैं, हमारे चर्च में रहेंगे, लेकिन जो टीवी में आता है, जो नेट में आता है, जो यूट्यूब में बड़ा फेमस है, जिसका ज़्यादा लाइक आता है, उस पादरी को फ़ोन करके बोलेगा हमारे लिए दुआ करो पादरी साहब। बिन बुलाए मेहमान बनकर चला जाता है। हमारा बड़ा चर्च में हम गए संगति करने के लिए, हम बड़ा मेन चर्च में गए हम संगति करने के लिए। हम वहां गया, चेन्नई गए, हम पंजाब गए, हम अमेरिका गए, हालेलुया, हम लंदन गए। हमारा हेडक्वार्टर वहां, बड़ा भीड़ है। पादरी साहब दुआ करो। पादरी का मालूम भी नहीं है ये कौन है, हैं? अपना पादरी के छोड़कर और कहीं जाता है, अपना परिवार के छोड़कर किसके पीछे जाता है, उसकी इज्जत है? हैं? मेरा पति गरीब है, कंगाल है, मेरे बीबी खाली है, ये है करेगी, या मेरा माँ बाप कंगाल गरीब है। हाँ, मैं किसी के पीछे, किसी माँ बाप, किसी पति, किसी बीबी, किसी के पीछे मैं चलूँ? क्या है, कैसे है? हाँ, अच्छी बात है? बिल्कुल गलत बात। प्रभु मेरे लिए दे रखा है, मेरा आत्मिक पिता। मैं उनके साथ मिलकर मैं प्रार्थना करूंगी। क्या कह रहे शमूएल, तुम लोग मेरे पास आ जाओ मिस्पा में, हम मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। लोग बोला हमारे लिए दुआ करो, तुम लोग पहले आ जाओ, पहले जो छोड़ना छोड़कर आ जाओ। पढ़े वहां पर क्या हो रहा है, 5 और 6 पढ़े। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर कर यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। यहाँ पर देखिए, ये लोग ने वहां पर अपने आप को समर्पण किया, सरेंडर किया, अपना गलती को माना। समझे, अपने गलती को माना, प्रार्थना किया और परमेश्वर के दास के साथ जुड़कर प्रार्थना किया। आजकल लोग क्या करते हैं, हम घर पर प्रार्थना करते हैं, हाँ? किसी के घर पर क्या हो रहा है हमें मालूम ही नहीं होता है। हम फास्टिंग रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपना एरिया पर दुआ कर रहे हैं। भैया तो एरिया पर प्रार्थना करो, अपना परिवार में प्रार्थना करो, वो काफ़ी नहीं है। परमेश्वर का भवन किस लिए है? जहाँ रहता है शमूएल, कहाँ रहता है? मिस्पा में रहता है। जहाँ परमेश्वर का दास रहता है वहाँ आकर दुआ करना है। हम क्या कहते हैं, पादरी साहब आ जाना हमारे घर पर दुआ कर लेना, आशीष देकर जाओ। हम नहीं जाते हैं।
पहले आत्मिकता के जीवन क्या, इसलिए लोग आगे बढ़ते थे क्योंकि अपना हर एक बातों के लिए परमेश्वर के दास जहाँ रहते हैं वहाँ आते थे। एलिया के पास जाते थे, एलिशा के पास जाते थे, करमेल में जाते थे, जहाँ कहीं पर बोला यरूशलेम भवन जब बनाया, पूरा दुनिया में तुम कहीं पर भी हो, तू यहाँ कहाँ पर पहुँचना है, भवन में आए। जहाँ परमेश्वर के दास रहते हैं वहाँ प्रभु रहता है। जहाँ मैं होंगे वहाँ मेरा दास होंगे, वचन में लिखा नहीं लिखा? हाँ जी। लेकिन हम क्या करेंगे, पादरी साहब आ जाओ, हम नहीं आएंगे। पादरी साहब फास्टिंग रख के दुआ करना हमारे लिए, हम अच्छी तरह खाएंगे। पादरी भूखा में रहकर दुआ करना, लेकिन जिनका प्रॉब्लम है वो क्या करेगा, खाए पिएगा। पादरी साहब आप हमारे लिए दुआ करना, टाइम निकाल कर दुआ करो, स्पेशल प्रेयर करो, लेकिन हम कमाने के लिए जाएंगे ड्यूटी। हाँ जी, हम घुटना नहीं टिकेंगे, लेकिन आपको दुआ करना है। हम चर्च नहीं आएंगे, हम फास्टिंग नहीं रखेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन पादरी साहब आपको दुआ करना। हम चर्च नहीं आएंगे, हम आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन आपका मालूम होना मेरा परेशानी क्या करेगा, आप मेरे लिए दुआ क्यों नहीं किया। ऐसे भी लड़ते लोग, गलती अपना वो नहीं समझते। लोगों ने क्या किया, मिस्पा में आए, सामुएल के पास आए, सामुएल के बाद माना है, लोग अपना गलती को मानकर प्रभु को उपस्थिति में उंडेल कर प्रार्थना किया परमेश्वर के विरोध में। तब क्या हुआ रहा पता है? और 8वां वचन पढ़े। और इस्राएलियों ने ये शमूएल से कहा, पहले लोग अपना प्रार्थना किया, समर्पण किया और सरेंडर हुआ, गलती को माना। उसके बाद सामुएल से फिर कह रहे हैं हमारे लिए आप भी दुआ करो। तभी उन्होंने बोला मैं तुम लोगों के लिए दुआ नहीं करूँगा तो पाप है। पादरी का काम आप लोग अपने बिलीवर के लिए दुआ करना, प्रभु उसके लिए रखा। परमेश्वर पादरी को बिलीवरों का चौकीदार बना के रखा है। मैं उस दिन भी मैंने बोला मैं आपके चौकीदार हूँ। चौकीदार का बात मानेगा वो पेड़ सुरक्षित रहेगा ना। चौकीदार का बात नहीं मानेगा तो क्या होगा? है ना? सामुएल कह रहा मैं आप लोग लिए दुआ नहीं करूंगा तो मैं पापी हूं। मैं क्यों पापी? मैं तो आपके लिए दुआ कर रहा हूं, करूंगा। जब परमेश्वर का दास के साथ मिलकर परमेश्वर का भवन में आकर जब लोगों ने दुआ किया तब प्रभु काम क्या क्या कर रहे हो? 10 पढ़े। और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्तीयों इस्राएलियों के साथ युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। देखिए 9वां वचन में लिखा है सामुएल ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उत्तर दिया। कब उत्तर दिया? जब लोग मन फिराकर अपना गलतियां कमियों को समझकर उसके लिए प्रभु के साथ जब मेल मिलाप हुआ तब परमेश्वर के दास की बात माना और परमेश्वर के दास और कलीसिया इस्राएल मिलकर जब प्रार्थना किया तब प्रभु के दास की प्रार्थना प्रभु ने सुना और वहाँ से बड़ा बादल भेजा वहाँ पर हम और लोग डर गए, घबराए गए, भागने लग गया। तब जाकर हम 11 वचन पढ़ोगे तो ये लोग जाकर पूरा सत्यानाश किया। तब 12वां वचन में लोग बोलने लगे, मिस्पा में फिर दोबारा इकट्ठा होकर के वहाँ पर क्या किया? हाँ, एबेनेजर अब तक यहोवा परमेश्वर हमारे लिए सहायता किया। हालेलुया। जब तक अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पण तन मन से समर्पण नहीं करोगे, जब तक आप मन नहीं फिराओगे, जब अपना गलती कमी के बारे में पछताओगे नहीं और उसको मानोगे नहीं, बाकी पादरी दुआ करें, 10,000 पादरियाँ दुआ करें, फेमस पादरियाँ दुआ करें, कुछ नहीं होगा। साल चलते रहेगा, महीना चलते रहेगा, दिन चलते रहेगा, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर के काम को आप नहीं देख पाओगे, शत्रु बढ़ते जाएगा। हालेलुया। अभी जो फिलिस्तीन लोगों का बंदीगृह में रखा था, अभी फिलिस्तीन भाग गए, खत्म। प्रभु ने हरवाया और अपने लोगों के लिए जीत दिया। कब? जब अपने लोग जो परमेश्वर के जन कहलाते हैं अपना जीवन परमेश्वर की ओर से ठीक किया, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत किया। हालेलुया। लोग मन फिराए, जो हटाना उसका हटाया, जिसको दूर करना दूर किया,
जो कभी नहीं छोड़ सकते तो उसको छोड़ना पड़ा। उसके बाद प्रभु ने उन लोगों के लिए युद्ध किया। प्रेज गॉड। मेरे प्रिय, हो सकता है आज इस साल में ऐसे कुछ गलतियां हमारे अंदर, हमारे जित डीट की वजह से सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन ये आदत नहीं छोड़ूंगा, ये फ्रेंडशिप नहीं छोड़ूंगा, ये रिश्ता नहीं छोड़ूंगा, ये स्वभाव नहीं छोड़ूंगा, है ना। मैं या तो इसको भूलूंगा नहीं, बहुत कुछ मैंने छोड़ दिया, लेकिन इन चीज़ों को नहीं भूलूंगा, इस चीज़ को मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कुछ बातें हमारे अंदर, उसको पहले दूर करो, उसको भी छोड़ दे। आपने बहुत कुछ छोड़ दिया होगा, त्याग दिया होगा, लेकिन एक चीज़ अपने जिद में बैठा रखे दिमाग में, सब कुछ छोड़ूंगा, सब बात मानूंगा, लेकिन इस बात को नहीं मान। आज प्रभु बोलता उस चीज़ को दूर करो। हालेलुया। तब अभी तक चलाया, सगाया गया परमेश्वर आगे भी। अभी तक आप अनुग्रह से, दया से चल रहे, आप मिट नहीं गए, अपना भक्ति पवित्रता से नहीं, आज तक आप सुरक्षित हैं। ये परमेश्वर की अति महा करुणा का फल है, समझे। अभी भी मौका है मन फिराने के लिए, समर्पण करने के लिए। ये साल पूरा बच गया, अभी 1-2 दिन है। आज निर्णय लें, जो प्रभु का नापसंद की आदत, स्वभाव, चाल चलन, संगति या रिश्ता, उसको दूर करें, हटा दें अपने जीवन में। कोई भी आदत हो सकती है, कुछ भी स्वभाव हो सकते हैं, आपका मन में वो आपका मालूम है वो कौन सी आदत है, कौन सी स्वभाव, कौन सा सोच विचार है, कौन सा रिश्ता है, कौन सी रिश्ता है वो जो आपकी परमेश्वर आपको सहायता करने के लिए रुकावट करते हैं, जो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए रुकावट करते हैं। अभी इन लोगों ने बोला, शामिल ने बोला, जो तुम्हारे अंदर का जो वो चीज़ है उसको हटा दो, और खास करके उन चीज़ों को भी हटा दें। हो सकता है वो सोच विचार, स्वभाव, आदत या रिश्ता या फ्रेंडशिप छोड़ना होगा मेरे प्रिय, तब जाकर आप आशीष पाओ, तब जाकर आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा, तब जाकर परमेश्वर आपके शत्रु से प्रभु युद्ध करेगा। जो आपका अपना कब्जा में रखा हुआ बीमारियाँ, परेशानियाँ, समस्या, गरीबी, कंगाल, कुछ भी हो, जिसकी वजह से आप परेशानी है, जिसकी वजह से आप प्रभु का स्मरण करके रो रहे हो, मन में परेशानी है, उन चीज़ों को दूर करना तो अपना समर्पण करें। जांच के देखें कौन सी बात है मेरे जीवन में जो प्रभु नापसंद करते हैं, उन चीज़ों को मैं दूर करूँगा, हटा दूँ। मैं जांचा, एक एक करके मैंने छोड़ दिया प्रभु को, यीशु के नाम के कारण। हर खुशी, जो मेरा छागत ज़रूरत, जो मेरा इच्छा, किसी चीज़ के जो मैं पागल थे, हर चीज़ को मैंने छोड़ा, त्यागा, फेंका, खड़ा कर देते। यीशु ये चीज़ है, नहीं यीशु है, हटा दे, बाय बाय। हर चीज़ को मैंने वचन पढ़ के नीति वचन पढ़ते थे। नीति वचन ही मेरा मेन खास चीज़ है। नीति वचन पढ़ते थे, वचन पढ़ के एक वचन को खड़ा करते थे। ये चीज़ है, ये मना कर रहा बाइबल, यहाँ पर यीशु का खड़ा करते, ये यीशु है, ये चीज़ है, नहीं यीशु चाहिए, ऐसे करते। आसान है, हम आशीष पाना है। ये फिर मसीह लोग कहलाने से क्या फायदा ना। श्रापित रहें, आशीष रहें, रोते रहें, परेशानी में रहें, फिर हम चर्च में आकर क्या फायदा। हटाने चीज़ हटा दें, छोड़ने वाली चीज़ छोड़ दें, कोई बड़ी बात है। अगर छोड़ नहीं पा रहे, छूट नहीं रहे, दुआ करें, छूट जाएगा। उसके लिए प्रेयर करो, उपवास रखो, प्रार्थना करो, प्रभु ये प्रॉब्लम मुझसे दूर नहीं हो रहा है ना, ये बात मुझसे नहीं छूट रहा है, उसके लिए दुआ करें। जो नहीं छूट रहा है उसके लिए दुआ करें, उसके लिए भी दुआ ही है। मन से दुआ करें, सचमुच ये चीज़ मुझसे दूर हो जाए, ये आदत, ये स्वभाव, ये सोच विचार मुझसे दूर हो जाए। प्रभु मैं कोशिश कर रहा हूँ छोड़ने के लिए, लेकिन बार बार मैं आ जाता है, बार बार वो आ जाता है, बार बार मैं गिर जाता हूँ। कोई बात नहीं, निराश मत हो जाओ, उसके लिए फास्टिंग रखो, प्रेयर करो, कोई कठिन बात नहीं है, उसके लिए भी प्रेयर है। जब तक जख्म को साफ नहीं करोगे, उस पर दवाई लगाने से कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। पहले उसको साफ करो, दर्द होगा, छोड़ने वाली चीज़ छोड़ दो, हटाने वाली चीज़ हटा दे, प्रभु बात करेगा आपसे।
फिर देख लेना मजा, फिर आप गवाही बनोगे। एबेनेजर अभी तक संभाला, हालेलुया, और आगे भी संभाले। प्रभु बोलते तुम्हारे पाल पकने तक मैं तुम्हें बचाऊंगा, चलाऊंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो इम्मानुएल है, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर। ना आपका अकेले छोड़ते, ना आपका अनाथ छोड़ते, आप कोई भी हो। परमेश्वर आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।